राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे। आपण थेट जाऊया। अमरावती में एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं, और महाराष्ट्र की जनता ने इनके षड्यंत्र को समझा और अमरावती के बाहर इस तरह से कोई भी घटना नहीं हुई। हम महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। साथ ही साथ में अमरावती में कोई समुदाय के बीच में दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उन्होंने 2 तारीख की रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया। पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया, और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई और उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए और वहाँ के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए। निश्चित रूप से उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन बीजेपी का ये हथकंडा, जब सारे उनके हथियार अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर दंगों का हथियार बाहर निकाल के वे अपनी राजनीति शुरू करते हैं। हमें लगता है महाराष्ट्र की जनता ये पूरी तरह से जानकार है, और इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के राजनीति को महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकारने वाली नहीं। और निश्चित रूप से इस तरह की विनाशकारी राजनीति का हम पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं, और बीजेपी को चेताना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति करने का काम ना करें। इस तरह की नकारात्मक राजनीति ये अब महाराष्ट्र के जमीन पे चलने वाली नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं महाराष्ट्र में और कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। सरकारें उखाड़ी और बैठाई नहीं जाती। सरकारें जनता चुनती है, बहुमत के आधार पे देश में सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन उखाड़ने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी का ये भी है कि विधायकों को खरीदने का काम करो, प्रलोभन दो, 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए कीमत लगाने का काम करो। और ये सारा खेल पैसे से खरीदने का लोगों ने गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन ये उखाड़ने का खेल महाराष्ट्र में चल नहीं सकता। फिर दूसरा खेल भारतीय जनता पार्टी का शुरू होता है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लोगों को डराने का काम किया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के राजकीय इकाई की तरह काम करने लगी है। बंगाल में सिद्ध हो गया, जिस तरह से बंगाल में डरा डरा के लोगों को अपनी पार्टी में लिया गया, बंगाल की जनता ने नकारने के बाद लोग पुनः टीएमसी में शामिल होने लगे। 2014 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ईडी ने इसी तरह से प्रयास किया था। महाराष्ट्र बैंक के संदर्भ में पवार साहब को नोटिस भेजने का काम किया। पवार साहब ने जिस तरह से कहा कि आप मुझे नोटिस भेज रहे हैं, मैं अपने कार्यालय में आ रहा हूं, फिर उन्होंने नोटिस विड्रॉ करने का काम किया। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आप न पैसे से हमको उखाड़ सकते हैं, ना आपने जिस तरह से देश की प्राइम
एजेंसियों को अपनी इकाई बना दिया है, उनके भय से भी महाराष्ट्र की सरकार उखड़ने वाली नहीं है। नड्डा साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार चुंबक से चल रही है और उसका चुंबक लक्ष्मी है। हमें लगता है लक्ष्मी माँ का भी अपमान हो रहा है क्या? महाराष्ट्र की सरकार का चुंबक ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है, उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और महाराष्ट्र की सरकार शिवाजी महाराज के विचारों से है। उन्हें समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के लोग दिल्ली के तख्त के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ना आप झुका पाओगे, ना उखाड़ पाओगे, ना खरीद पाओगे। हम 5 वर्ष पूरा करेंगे। और जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने से हमने एनसीबी का भंडाफोड़ किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कूदने लगे, महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकारा। और मुझे भी बार बार कहा जा रहा है कि ईडी नवाब मलिक के घर आने वाली है। मैंने तो कहा है मैं स्वागत करूंगा, आए जांचे, लेकिन आप डराने का प्रयास करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी की इकाई, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी इकाई से हम डरने वाले नहीं। सच की लड़ाई ये यूं ही जारी रहेगी। साथियों, कॉर्डेलिया ड्रग क्रूज केस का जो मामला है, पूरी तरह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये लीपापोती में जुटा हुआ है। इसको लेके जो श्री वानखेड़े अधिकारी हैं, कुल मिला के 6-7 मामले चल रहे हैं उनको लेकर। एक मामला स्वयं उन्होंने हाईकोर्ट में उनके पिता के जरिए 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा मुझ पर डाला है, जो सुनवाई हो रही है, जिसमें फैसला रिजर्व किया गया। उस पर मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहता। दूसरा मामला, उन्होंने एससी कमीशन के पास लिखा था कि मुझे एक शेड्यूल कास्ट अधिकारी के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। ये शेड्यूल कास्ट नहीं, फर्जीवाड़ा करके उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है, जाली नौकरी ली है। वो रिपोर्ट पुलिस से मांगी गई है, पुलिस भी देख रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तीसरा मामला, भीम आर्मी ने, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट का 1994 का आदेश था, उसके तहत जो वैलिडिटी कमेटी है उसके पास कंप्लेंट हुई, वो जांच करने का काम कर रही है। और क्रूज का जो फर्जीवाड़ा है, उस फर्जीवाड़े में 3 जांच चल रही है। एक मुंबई पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, उसके पास जांच चल रही है कि जो 25 करोड़ रुपए मांगे गए, डिस्काउंटेड रेट में 18 करोड़ में डील हुई, 50 लाख रुपए उठाए गए फिर वापस दिए गए। जिसमें पहले दिन हमने भंडाफोड़ किया था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली कौन है। फिर 9 तारीख को हमने भंडाफोड़ किया कि 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। उसी श्रृंखला में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई। जब हमने पहले दिन सवाल खड़ा किया था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली कौन है, तो ज्ञानेश्वर सिंह जी दिल्ली से आए थे। उन्होंने कहा ये हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं।